अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ साउथ अफ्रीका के रमज़ान की छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर असर के टाइम पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने बखूर जला लिया था और बखूर जलाने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में जो भी फ्रोज़न चीज़ें थी जो रमज़ान के पहले प्रेप करके रखी थी वो मैंने डीप फ्रीज़ में से निकाल ली थी। और उसके बाद जो है वो मैं असर की नमाज़ के लिए और इबादत के लिए चली गई थी। तो फ्रोज़न चीज़ों के बेनिफ़िट यही है कि हमें बहुत आसानी होती है, ज़्यादा टाइम किचन में वेस्ट नहीं करना पड़ता और इबादत में टाइम मिल जाता है। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बना कर रखी थी ताकि हमारा एटलीस्ट आधा रमज़ान निकल जाए और बाकी की चीज़ें बीच बीच में टाइम अगर मिलता है या एक्स्ट्रा टाइम होता है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी फ्रोज़न चीज़ें थी वो सब पहले कंटेनर निकाल लिया और उसके बाद एक डिश में जो जितना मुझे चाहिए था हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी निकाल कर रख दी थी ताकि वो डिफॉर्स्ट हो जाए। तो जनरली लोग फ्रोज़न चीज़ें बनाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हम फ्रेश बना के खाते हैं, ये सिस्टम बाहर होती है, इंडिया में नहीं होती। क्योंकि इंडिया में चीज़ें जो है वो रेडीमेड अवेलेबल मिल जाती है और नहीं मिलती तो जो औरतें हैं वो किचन में फ़्रेश बनाने के चक्कर में पूरा दिन निकाल देती है। तो इबादत का टाइम नहीं मिलता। तो रमज़ान महीना इबादत के लिए है ना कि खाने पीने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रोज़न चीज़ें बना कर रखने वाला, इससे मैं टोटली एग्री करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है और हमें सिर्फ लास्ट का आधा घंटा या 1 घंटा ही हमें ये चीज़ें जो है वो फ्राई करने में या फिर जो भी है उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करने में हमें लगता है टाइम। तो इस वजह से ये चीज़ों के बेनिफिट्स है और फ्रेश खाओ या फ्रोज़न खाओ, एक ही महीने की बात है, रमज़ान महीना है तो इबादत पे ज़्यादा ध्यान दो, यही बेहतर होता है। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने जो है वो पॉकेट बनाए थे, चिकन सीख कबाब थे और हाफ़ मून थोड़े बनाए थे और जो है वो चिकन डोनट्स बनाए थे। ये चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत जो टाइम मुझे सेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने बना कर रखी थी, वो मैंने निकाल ली और चिकन दाना मैंने अगले दिन मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये चीज़ें डिफ़ोस्ट होने के लिए मैंने रख दी और साथ में जो सीख कबाब है वो मैं एयर फ्रायर में पहले उसे थोड़ा-सा प्री कुक कर लूँगी। तो मैंने एयर फ्रायर में इसे रख दिया प्री कुक करने के लिए 10 मिनट के लिए और फिर मैं चली गई हमारे नमाज़ वाले रूम में, मतलब नमाज़ के लिए। और जो भी असर के टाइम पर जो भी कुरान शरीफ और जो भी आयतें पढ़नी होती है वो सब पढ़ने के लिए मैं चली गई थी। तो सीख कबाब रखने के बाद फिर मैंने चिकन दाना रख दिया और वो भी प्री कुक कर लिया था और चीज़ें प्री कुक भी मतलब एयर फ्रायर में कुक हो रही थी। तब तक मैं इबादत को भी टाइम दे रही थी और जनरली ये टाइम पर मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ भी घर पे आ जाते हैं। तो वो लोग भी अगर एक जन साथ में पढ़ रहा है तो दूसरा है वो मोहम्मद इज़लान को, जैसे मेरे हस्बैंड मोहम्मद इज़लान को देख रहे थे और हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम भी बच जाता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया और उसके बाद हम लोग फिर किचन में आ गए। तो इफ्तारी में कुछ आधे घंटे का टाइम था और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टेबल क्लॉथ है वो मैंने टीमू पे से ऑर्डर किया था और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। तो हम ऑब्वियसली रमज़ान है तो रमज़ान की वाइब तो आनी ही चाहिए। तो ये टेबल क्लॉथ हमने सबसे पहले लगा दिया और उसे अच्छे से सेट करने के बाद जो भी है मोहम्मद इज़लान जो है उसे डेकोरेशन करने का बहुत शौक़ है तो वो बोल रहा था मुझे भी हेल्प करनी है। तो हमने बोला ठीक है तुम भी कर लो। तो
टेबल क्लॉथ लगाने के बाद फिर हमने सारी जो चीज़ें जैसे खजूर है और डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह है, वो हमने रख दिया था टेबल पे। और वो रखने के बाद फिर हम लोग जो चीज़ें फ्राई करनी थी उसमें लग गए थे। तो ये फ्रूट ट्रे है वो मुझे यहाँ पर किसी ने गिफ्ट दी थी, बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रमज़ान के टाइम पर मुझे काफ़ी यूज़फुल हो गई, अगले दिन ही मुझे रिसीव हुई थी। तो मोहम्मद अज़लान भी रेडी था और वो उसके दादा के साथ बैठ के पढ़ रहा था, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चीज़ें जो हमने डिफोस्ट करके रखी थी, प्री कुक करके रखी थी, उसे फ्राई करने में लग गए। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो इफ्तारी का जो है वो सब खाना वो हमने फ्राई करके रेडी करके टेबल के पास रख दिया था 10 मिनट पहले। तो हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि जो अज़ान का टाइम है यानी इफ्तारी खुलने के टाइम के 10 मिनट पहले एटलीस्ट हम लोग फ्री हो जाए, ताकि हम लोग दुआ कर सके और पढ़ सके। क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन दुआ में डिले होगा, वो टाइम चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो हमने इसी तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें जो है वो फ्राई करके रख दी। और मेरे फादर इन लॉ है वो दुआ पढ़ रहे थे, तो हमारा टेबल किचन में ही सेट किया हुआ था, ताकि एक ही जगह पर हम लोग साथ में पढ़ते भी जाए और खाना भी बनता जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैंगो जूस बना कर रखा था, जो भी चीज़ें निकाली थी फ्रोज़न वो फ्राई करके ही रखी थी। मैंने अगले दिन जो है वो डिज़र्ट बनाया था, कपकेक बनाए थे, वो भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर का बना हुआ अच्छे से हमने खाया, हमारा रोज़ा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जनरली यही रूटीन होता है रोज़े का। तो हमारा पहला रोज़ा वो है अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रोज़े के बाद का कुछ सीन है, टेबल पर चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी, बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन हम लोग रोज़ा खोलने के बाद मगरिब पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत इबादत करते हैं, फिर किचन समेटते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।